शादी जो है वो जल्दी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर आप शादी करना चाहे तो 2 से 3 दिन में शादी हो जाती है। जैसे सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई है। मैं यूके में हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं वर्क परमिट पे आया था, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा आगे ना मैरिज का प्लान बन गया था इधर इंग्लैंड में। लेकिन सही है। मेरा वीज़ा चल रहा था, तो हमारा प्लान था कि हम फरवरी में जाके ना तो मैरिज सेरेमनी करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में लेकिन के यूके में? यूके में ही। सही है। लेकिन अब सिचुएशन ये हुई कि मुझे ईमेल के बगैर ना मेरा वीज़ा ख़त्म कर दिया स्किल्ड वर्कर का। सही है। ठीक और है। जब मैं अब दोबारा डॉक्यूमेंट्स अभी कौंसल में लेके गया हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं ओवर स्टे हो गया। सही। वीज़ा आई थिंक नवंबर के एंड पे ख़त्म हुआ और अब भी मुझे पता चल रहा है। सही है। आपको मेल नहीं आई कोई होम नहीं, ऑफिस? ईमेल नहीं आई होम ऑफिस और की तरफ जो से। आपका एम्प्लॉयर है, आपके एम्प्लॉयर ने भी आपको इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, नहीं इन्फॉर्म किया। अब सही। सिचुएशन ये है, कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मेरी वाइफ के पास ना पुर्तगाल का पासपोर्ट है। सही है। ठीक है। सेटलमेंट स्टेटस है यहाँ पे इंग्लैंड में। तो अब मैं ये सही। सोच रहा था, अगर मैं इलीगली पुर्तगाल जाऊँ, वहाँ जाके हो सकता है ये यहीं पे केस दोबारा किसी तरीके से करूँ। अभी किसी कंसल्टेंट से पता नहीं चला किया, क्योंकि मतलब मुझे कल ही पता चला अभी ये सिचुएशन का। सही। तो वो इसीलिए फिर मैंने आपकी 1-2 वीडियोस फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा आगे आई हैं, फिर रात को ही मैंने ज्वाइन किया यूट्यूब का, वो आपकी मेंबरशिप ली, तो मैंने कहा मैं सुबह इंशाल्लाह लाज़मी पता करूँगा। ठीक हो गया साथ भाई। अब इसका जो इजीएस्ट वे है, वहां पे किसी भी सॉलिसिटर को पैसे देने की बजाय बेहतर ये है कि आप शादी हो सकती है वहां पे, या शादी वाला भी प्रोग्राम जो है वो अंदर ही रह गया? शादी हो गई है या नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई, अब मैं फरवरी में प्लान किया हुआ था। जी ठीक है। अगर फेब में आपने प्लान किया हुआ, शादी हो जाएगी स्टेटस के साथ, इस स्टेटस के साथ जहाँ पे आप नहीं, नहीं होगी, अब नहीं हो? रजिस्टर नहीं होगी ना। जी बिल्कुल ठीक है। आप रजिस्टर शादी नहीं होगी। अब आपको शादी करने के लिए जो है वो अपनी जो फ्यूचर वाइफ है उसके साथ जो है वो यहाँ पे आना पड़ेगा। देखें, मैं जितने भी यूके में लोग बैठे हुए हैं या पूरे यूरोप में जहाँ पे भी, या पूरी दुनिया में जहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, शादी अगर आप अपने मुल्क में करना चाहते हैं और वहां पे अगर आपको शादी करने में टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा टाइम अगर आपको लगता है, फर्ज करें 2, 4, 6 महीने लगते हैं, तो आपको ये 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। यूरोप में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पे आपकी शादी जो है वो जल्दी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जहां पे अगर आप शादी करना चाहे तो 2 से 3 दिन में शादी हो जाती है। जैसे कि ये 7 भाई हैं जिनके ये सिनेरियो बना है कि ये पहले से प्लान कर रहे थे कि मैंने शादी करनी है, लेकिन अचानक से इनका जो है वो वीजा रिवोक हो गया। ये किसी के साथ भी अचानक या सडन हो सकता है। इसलिए अगर आपने प्लान कर लिया तो फौरन से पहले आप अगर यूके में है तो वीजा लगवाएं, यूरोप में आ जाए और यहाँ पे आगे आप डेनमार्क में चले जाए। डेनमार्क में 1 या 2 दिन में आपकी जो है वो शादी हो जाती है। आपका ये जो डेनमार्क का जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये अपोस्टल हो जाता है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है। आप इसको जाकर यूके में रजिस्टर करवा दें, दैट्स इट। आपका जो है वो जितना भी, अगर यही सात भाई के साथ, सात भाई ने अगर ये पहले हमसे बात की हुई होती है, इनका हमसे पहले राब्ता हो जाता, जैसे इनकी बीवी जो है वो यूरोपियन नेशनल थी, हम इनको कहते कहते कि विजिट वीजा लगवाएं, विजिट वीजा लगवा के डेनमार्क में आई, या हमसे राब्ता करते, हम इनको लॉयर की तरफ रेफर कर देते, शादी करवाते, शादी करवा के कि ये पहले तो यूरोप में 5 साल का कार्ड लेते, उसके बाद अपनी बीवी के साथ यूरोप यूके में चले जाते और वहां पे जाके जो है वो स्टेट में सेटलमेंट करवा लेते। इनको जो है वो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। बहरहाल अभी भी साथ भाई, अगर आपके पास स्टेटस वहां पे आपका इनलीगल हो गया, शादी आप वहां पे कर नहीं सकते और कोई आपके पास कोई वे नहीं है, तो आप अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ जो है वो यूरोप में आ जाए। जादू का सहारा आपको लेना पड़ेगा। जादू के जरिए आप यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आके जो है वो आप अपना जो है वो शादी करें अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ। अब डेनमार्क में शादी नहीं हो सकती, हाँ फिर भी अगर आप स्पेन में चले जाते हैं तो स्पेन में अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपके जो है वो बगैर रेजिडेंस परमिट के आप जो है वो अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ जो है वो शादी कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल जो है वो डिटेल के साथ बात करना चाहते हैं तो आप एक हमारा जो है वो प्राइवेट सेशन बुक कर लें। हम आपको उसके शादी कैसे की जा सकती है, किस इलाके में आप कर सकते हैं, कौन सा लॉयर आपको जो है वो हायर करना चाहिए, अगर कहेंगे तो हम आपको लॉयर का कॉन्टैक्ट भी दे देंगे। आप उससे जो है वो राब्ता करके सारी इन्फॉर्मेशन खुद भी ले सकते हैं। चले।